नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एडी से चोटी तक शरीर के सभी रोगों का काल है मंजीठ या मंजिष्ठा। मंजिष्ठा को आयुर्वेद में चेहरे के दाग धब्बे, दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, जली त्वचा पर, गुर्दे और पित्त की पथरी, स्त्री रोगों में हड्डियों की मजबूती, दस्त, पथरी, सूजन, स्त्रियों के गर्भधारण कराने जैसे अनेक रोगों में एक रामबाण औषधि की तरह माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में ही बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मंजीठ का स्वभाव। दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है और इसके अगर मैं सेवन की मात्रा की बात करूं तो मंजीठ की जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम, जड़ का काढ़ा 20 से 50 ml को एक खुराक में आप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं मंजीठ के विभिन्न रोगों में प्रयोग कि कैसे यह एडी से चोटी तक के रोगों को जड़ से खत्म करने का काम करता है। चेहरे के दाग धब्बों के लिए मंजीठ की जड़ का काढ़ा 4 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम कुछ दिन तक नियमित पीने से और जड़ को शहद में घिसकर दाग धब्बों पर लगाते रहने से चेहरे पर निखार आ जाएगा। जले हुए घावों के लिए मंजीठ की जड़ और चंदन को घी में घिसकर बने लेप को जले हुए अंग पर 2 से 3 बार लगाएं। इससे जलन शांत होगी और घाव जल्दी भर जाएगा। चूहे के काटने पर मंजीठ की जड़ और चंदन को घी में घिसकर बने लेप को चूहे के काटे अंग पर 2 से 3 बार लगाने से जहर का असर खत्म होगा, वह ठीक हो जाएगा। पथरी के लिए 2 ग्राम मंजीठ की जड़ का चूर्ण 4 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार कुछ सप्ताह तक सेवन करने से पथरी गलकर बाहर निकल आती है। 10-10 ग्राम मंजीठ, तिवरसी के बीज, सफेद जीरा, सौंफ, आंवला, बेर की मींगी, सोधी हुई गंधक तथा मेनसिल को लेकर पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। यह 2 चुटकी चूर्ण रोजाना सुबह शाम शहद के साथ खाने से पथरी रोग में आराम मिलता है। दांतों के रोग, इसकी जड़ को पीसकर मंजन की तरह सुबह शाम प्रयोग करने से दांतों के सभी तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। सूजन के लिए मंजीठ की जड़ और मुलेठी को समान मात्रा में पानी में पीसकर लेप बना लें। इस तैयार हुए लेप को सूजन पर मालिश करने से सभी प्रकार की सूजन और दर्द में लाभ होता है। हड्डी टूटने पर मंजीठ की जड़, महुए की छाल और इमली के पत्तों को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस ले। इसे गुनगुना गर्म कर टूटी हुई हड्डी के ऊपर बांध ले, इससे आराम मिलेगा। त्वचा के रोगों के लिए मंजीठ की जड़ को शहद में घिसकर चंदन की तरह पेस्ट बना ले। इस बने हुए पेस्ट को सभी प्रकार की त्वचा विकारों पर नियमित रूप से 2 से 3 बार लगाने से ही आराम मिलता है। सोराइसिस, मंजीठ का काढ़ा 2-2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम रोजाना पीते रहने से कुछ हफ्तों में ही सोराइसिस के रोग में बहुत अधिक लाभ मिलता है। मासिक धर्म की गड़बड़ी, मंजीठ की जड़ का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन करने से मासिक धर्म की सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। गर्भवती स्त्री का अतिसार, मंजीठ, मुलेठी और लोद्र को बराबर लेकर एक साथ पीसकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार रोगी को खिलाने से अतिसार और रक्तसार यानी खूनी दस्त में लाभ होता है। गर्भधारण के लिए मंजीठ, मुलहटी, कूठ, त्रिफला, खांड, खरेटी, मेदा, महामेदा दूधी, काकोली, असगंध की जड़, अजमोद, हल्दी, दारू हल्दी, लाल चंदन सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में उबाल लें। इसके बाद एक रंग की गाय, जिस गाय के बछड़े न मरते हों, का घी लगभग 2 किलो, दूध 8 किलो, सतवारी रस 8 किलो मिलाकर गर्म कर लें। फिर इसे 20 से 40 ग्राम लेकर गाय के दूध के साथ सेवन करें। इसके सेवन से बांझ स्त्री को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मंजीठ, मुलहटी, कूट, हड़, बहेड़ा, आंवला, खांड, खिरेटी, सतावर, असगंध की जड़, हल्दी, दारू हल्दी, प्रियंगू के फूल, कुटकी, कमल, कमुदनी, अंगूर, काकोली, शीर काकोली, दोनों चंदन सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार कर ले। इसके बाद इसमें 640 ग्राम गाय का घी और 2.5 लीटर दूध मिलाकर गर्म करें। जब केवल घी ही शेष बचा रह जाए तो उसे उतार कर छान ले। इसे 20 से 40 ml की मात्रा में रोजाना सेवन करने से बांझपन दूर होता है और स्त्रियां गर्भधारण करने योग्य हो जाती हैं। दस्त के लिए 1 ग्राम से 3 ग्राम मंजीठ का पिसा हुआ चूर्ण रोजाना दिन में 3 बार खुराक के रूप में रोगी को पिलाने से पुराना दस्त भी सही हो जाता है। हड्डी कमजोर होने पर 1 से 3 ग्राम मंजीठ का पाउडर शहद के साथ सुबह शाम खाने से हड्डी की कमजोरी दूर हो जाती है। एडिशन के लिए मंजीठ का काढ़ा 20 से 40 ml रोजाना सुबह शाम सेवन करने से त्वचा पर उभरे हुए दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अमाशय का जख्म 1 से 3 ग्राम मंजीठ के चूर्ण को खुराक
खुराक के रूप में रोजाना दिन में 3 बार सेवन करने से आमाशय के जख्म में आराम मिलता है। पित्त की पथरी के लिए मंजीठ को कपड़े से छानकर 1 ग्राम रोजाना 3 बार खाने से सभी तरह की पथरियां गलकर बाहर निकल जाती हैं। नाखून का रोग 20 से 40 ml मंजीठ का काढ़ा बनाकर रोजाना 2 से 3 बार लेने से नाखून की खुजली का रोग दूर होता है। दाद के लिए मंजीठ को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लगाने से सभी तरह के दाग और त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भी मंजीठ का प्रयोग करके इससे होने वाले फायदों को उठा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपका कोई रिलेटिव जानकर वो भी इस तरह की किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो उसको इस वीडियो को टैग जरूर करें ताकि वो भी अपने घर पर ही अपना इलाज करके इससे राहत पा सके। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।